सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण में ब्रह्म समाज का क्या रोल रहा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का दिव्य दृष्टि का सोच था। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े रहने के कारण उस जमाने में उनमें आधुनिकता कूट कूट कर भरी हुई थी और वो अपने समाज के प्रति एक जागरूकता के द्वारा समर्पित हुए और नई ज्ञान से ओत-पोत कराने के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्पित हो गए और चल पड़े जीवन के दौर में सामाजिक उत्थान की ओर। वो हर समाज से जुड़े हमारे हिंदू जो धर्म था, हिंदू जो समाज था, उनमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ रूढ़िवादी सभ्यता संस्कृति मौजूद था। उनको आधुनिकता के दौर में लाने के लिए अथक प्रयास किए, जिसका परिणाम अभी देखने को मिल रहा है। अभी जो भी आधुनिकता के दौर है, सब उन्हीं का किया हुआ संकल्प शक्ति है। तो आइए, उनका जो संगठन था, जो संस्था थी, वो ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज हमारे इतिहास के जो ढांचा था उसमें उन्होंने क्या रोल किया है, क्या त्याग और बलिदान दिए हैं, उनको पूर्ण जानकारी के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तब आइए ब्रह्म समाज की ओर लौटते हैं। हिंदू धर्म में प्रथम सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा के नाम से इसकी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय 1774-1833 ईस्वी में एक महान विद्वान थे। एक महान विद्वान, सामाजिक ज्ञान का अद्वितीय पारखिक विद्वान के रूप में उभरे। वे बंगाल में काफ़ी चर्चित हुए। सबसे पहले उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था वो बंगाल से ही शुरू किया था। वे बांग्ला एवं अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, फ्रांसीसी, लैटिन व ग्रीक भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। मूल बाइबिल का अध्ययन करने के लिए उन्होंने ग्रीक और हिब्रू भाषाओं का अध्ययन भी बढ़ चढ़ करके किए थे। जिस समय पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण बंगाली समाज ईसाई धर्म की ओर झुक रहा था, उस समय राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के संरक्षक और सुधारक के रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने आधुनिक विज्ञान, तर्क, पाश्चात्य उदारवाद एवं मानवतावाद विचारधाराओं को पूर्णतः स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने ईसाई धर्म, ईसाई मतों और ईसा मसीह के देवत्व का भी खंडन काफी किया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज की कुरीतियों, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद का विरोध किया एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने 1814 में ही आत्मीय सभा की
स्थापना की थी। 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को चमत्कारिक कलाओं से अलग किया। ब्रह्म समाज वैसे लोगों की संस्था थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का काफी विरोध किया था। ब्रह्म समाज ने धर्म के क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, धार्मिक आडंबरों एवं पंडित पुरोहितों के वर्चस्व के विरुद्ध आवाज उठाने का काम किया। राजा राम मोहन राय स्वयं मृत्यु पर्यंत हिंदू धर्म के अनुयायी बने रहे और यज्ञोपवीत धारण किए रहे। राजा राम मोहन राय की 1833 में इंग्लैंड में अकाल मृत्यु के बाद इस संस्था में नवजीवन डालने का काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म धर्मावलंबियों ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित आदि का विरोध किया। 1850 में देवेंद्रनाथ का शिष्य अक्षय कुमार दत्त के नेतृत्व में उपनिषदों के चुने हुए अंशों का संकलन कर धर्म के लिए एक सार्वभौम एकेश्वरवाद का सिद्धांत अंगीकृत किया। देवेंद्रनाथ ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का धर्म आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया था। इनका जो शाखा बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोल दी गई, परंतु केशव चंद्र के अति उदारवादी विचारधारा के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। 1865 में देवेंद्रनाथ ने केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन लिया। केशव चंद्र सेन ने 1865 में आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना कर दिया। केशव चंद्र सेन ने के प्रयासों से ही 1872 में बाल विवाह को रोकने वाला ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया गया, परंतु वर्ष 1878 में जब केशव चंद्र सेन ने अपनी 14 वर्षीय कन्या का कूच बिहार के महाराजा के साथ हिंदू कर्मकांडों के साथ धूमधाम से ब्याह किया तो ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ गई, क्योंकि वो अपने वचन पर वचनबद्ध नहीं उतरे थे। वो दूसरे के उपदेश देते थे और स्वयं 14 वर्ष की आयु में अपनी कन्या का विवाह बिहार के महाराजा के साथ हिंदू धर्म कांड के साथ धूमधाम से काफी पैसा खर्चा करके शादी किए थे, जिसके कारण वहां के जनता में खलबली पैदा हो गई और उनके कहे हुए बात पर नहीं चल रहे थे, जिसके कारण उसमें फूट पड़ गया। केशव चंद्र के विरोधी विचारधाराओं वालों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। जय भोलेनाथ।